बाजार में आई कई हजार टन जब्त दाल, 1.25 लाख टन जब्त दाल का बचा हिस्सा भी जल्द खुले बाजार में बिकेगा। दुनिया के बीज बाजार में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ाने की कृषि मंत्रालय की योजना, 2020 तक हिस्सेदारी 10% करने की तैयारी। बीते साल देश में हुआ खाने के तेल का रिकॉर्ड आयात, करीब 1.5 लाख टन तेल का हुआ आयात। महिला उद्यमियों को समर्पित है आज का हमारा खेती का सिकंदर, दिखाएंगे जींद की राजवंती की सफलता की कहानी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। इस हफ्ते मंडी.com में हम बताएंगे कि कितनी जब्त दाल बाजार में आ गई है, साथ ही ये भी कि कपास किसानों को मुश्किल से उबारने के लिए सरकार क्या योजना तैयार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और सोना किधर जा रहा है, इस बार का हमारा खेती का सिकंदर महिला उद्यमियों को समर्पित है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी दिवस बीता है। साथ ही NCDEX पाठशाला में हम बताएंगे कि ताजा फल सब्जी बाजार को बेहतर करना किसान से लेकर सरकारी खजाने तक के लिए क्यों जरूरी है। मंडी.com की शुरुआत में देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कमोडिटीज के भाव इस हफ्ते कैसे रहे हैं। ये भाव जानना इसलिए भी जरूरी है कि किसान को उसकी फसल की सही लागत मिल रही है या नहीं। साथ ही ये भी पता चलता है कि रसोई का बजट कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा। भाव हमने देखा, अब हम नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 साल के सबसे निचले भाव पर है और भारत दुनिया के बीज बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की पक्की योजना बना रहा है। देख लेते हैं कमोडिटीज की देश दुनिया की खास खबरें। सरकार दाल की कीमतों पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जब्त दाल को खुले बाजार में लाने के लिए तय प्रक्रिया सरकार जल्द से जल्द पूरा कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ तालमेल करके करीब 1.5 लाख जब्त दाल को जल्द से जल्द खुले बाजार में बेचेगी। क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दाल की महंगाई का एक तय पैटर्न है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरे साल दाल की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। केंद्र सरकार किसानों के लिए बेहतर बीमा योजना लेकर आ रही है। इस योजना में किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसलों के बीमा के साथ दूसरी सहूलियतें भी मिल सकेंगी। कुल बीमा का सिर्फ 3% प्रीमियम देकर किसान इस योजना का लाभ पा सकेंगे।
भारत हाइब्रिड बीजों का बड़ा बाजार है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत में 15,000 करोड़ रुपए का बीज का बाजार है। अभी दुनिया के बीज बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। राष्ट्रीय बीज नीति में 2020 तक भारत की हिस्सेदारी दुनिया का 10% करने की योजना है। गुंटूर के पास कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय के लिए अगले 5 साल में 1500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने तय किया है। देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX किसानों का संगठन कर रहा है। NCDEX के MD समीर शाह ने कहा कि एक्सचेंज की प्राथमिकता किसानों को मजबूत करना है और उन्हें सीधे बेहतर कीमत दिलाना है। अब तक 20 से ज्यादा फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। भारत ने खाने के तेल का रिकॉर्ड आयात किया है। 2014-15 में भारत ने 1 करोड़ 46 लाख टन खाने के तेल का आयात किया है। दुनिया में पाम ऑयल की कम कीमतें इसकी सबसे बड़ी वजह रही हैं। कपास की गिरती कीमतों से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ा सकती है। कई जगह कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा है। 2015-16 के लिए सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 4100 और 3800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस साल सरकारी धान की खरीद 25% ज्यादा हो रही है। हरियाणा ने अब तक 28 लाख टन धान की खरीद की है। उत्तर प्रदेश ने 1,70,000 टन, तेलंगाना ने 2 लाख टन और केरल ने 76,000 टन से ज्यादा धान की खरीद की है। खरीद के संकेत से 3 करोड़ टन धान की खरीद का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब के बासमती किसानों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के बाद बासमती चावल की कीमत 350 से 400 रुपए क्विंटल बढ़ी है। अभी तक बासमती की पूसा किस्म 1700 रुपए क्विंटल के करीब बिक रही थी। भारतीय दुग्ध उत्पादों को रूस के बाजार में आसानी से जगह मिल सकती है। भारत सरकार रूस के साथ ऐसा एक समझौता करने जा रही है। इस समझौते के होने के बाद भारतीय दुग्ध उत्पाद की पहली खेप जनवरी में जा सकती है। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 550 ऑर्गेनिक क्लस्टर तैयार करेगी। कृषि विभाग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक क्लस्टर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैयार करेंगे, जिससे बिना केमिकल के खेती को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल के भंडार में आई कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस पूरे साल कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। सोने की कीमतें 6 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। डॉलर में मजबूती की वजह से सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2010 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व अगले महीने ब्याज दरें बढ़ाएगा। ऐसे संकेत भी सोने की कीमतों के गिरने की बड़ी वजह हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे हरियाणा के जींद जिले में, जहां एक महिला उद्यमी ने कमाल कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी दिवस था और आज हम अपना ये एपिसोड उन्हीं महिला उद्यमियों को समर्पित कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में जिंदगी की रफ्तार वैसे तो मेट्रो शहरों के मुकाबले सुस्त ही कही जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ के सपनों की ऊंचाई भी किसी से कमतर है। जिंदगी के उस दौर में जब हम और आप रिटायरमेंट की योजना बनाने लगते हैं, तब हरियाणा की जींद की राजवंती ने करियर का एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है।
जींद की राजवंती के अचार का स्वाद यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता है। पेट के रास्ते दिल जीतने के मुहावरे को राजवंती ने अपना जीवन व्यवहार बना लिया। बिना किसी मैनेजमेंट डिग्री और मार्केटिंग आइडिया के राजवंती ने 3 साल में कमाल कर दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि थोड़ा हाँ काम बस अपने घर में करना है, लड़कियों का थोड़ा रोजगार मिल जाएगा, मैं टाइम पास मेरा भी काम चलता है। लेकिन उसके बाद एकदम ये जो लोग खाते गए, आगे लोगों की डिमांड बढ़ती गई और बिजनेस को मैंने भी, कुछ लोगों ने मेरे को भी सुझाव दी भी आप इसको आगे बढ़ाओ। अचार के कारोबार में उतरने से पहले राजवंती का जीवन भी किसी भी आम घरेलू महिला की तरह ही था। एक बेटी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में है तो दूसरी बेटी एक बैंक में ऑफिसर। बेटा पढ़ाई के लिए शहर से बाहर है तो वकील पति को वकालत से फुर्सत नहीं। अकेलेपन से परेशान राजवंती ने अपने खाली समय का इस्तेमाल कुछ इस तरह करने की योजना बनाई कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। अकेली सारा दिन टाइम पास नहीं होता था, डिप्रेशन से चली गई थी, तो बीमारी वगैरह रहने लगी थी, नींद वगैरह नहीं आती थी। कुछ मेरे पास सफाइयों वाली लड़कियां आती थी, उनके माँ बाप नहीं थे, वो बहुत गरीब घर से थी सर, तो वो मेरे को कहती आंटी कोई आप ऐसा काम करो जिससे कि हमारे को भी कुछ रोजगार मिल जाए। तो मेरे को कुकिंग केयरिंग के शौक बचपन से शुरू से ही रहे हैं सर। मैं हर चीज़ बनाती थी, देखती थी, प्रैक्टिकल करके देखती थी। तो मैंने सोचा भी ये लड़कियां भी बेचारी, इनको भी रोजगार मिल जाएगा, कुछ अनपढ़ औरत हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा भी मैं अपना एक ऐसा काम करूंगी जिसको हर औरत अनपढ़ या पढ़ी लिखी जो भी करना चाहेगी वो कर सकेगी। राजवंती की बदली जिंदगी ने आसपास की और कई महिलाओं की जिंदगी बदलने की जमीन तैयार कर दी। अनाथ आशा राजवंती के घरेलू काम करती थी। साथ ही आशा की 4 बहनें भी दूसरे घरों का काम करके घर चलाती थी। लेकिन जब एक बार राजवंती के अचार का स्वाद जींद के लोगों की जुबान पर चढ़ा तो फिर इन बहनों को लोगों के घर का चूल्हा चौका करने की जरूरत नहीं बची। हमारे पास पहले बहुत कम पैसे होते थे, अब जैसे यहाँ पर काम करने लगे थोड़ी मदद हो गई थी कि इनका खाने में मतलब अच्छा ले सकते थे। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी खरीदी गई, जैसे गैस, टीवी भी लिया, फ्रिज भी लिया, ये कई चीज़ें खरीद ली। सारी चीज़ अच्छी थी, वैसे पता ही नहीं चलता था कि किसी और के यहाँ काम करते हैं, जैसे घर जैसा लगता था। ये वाला अच्छा है, पहला वाला गोबर में दस दे, घास गिर दे, बैसा नड़ा दे, गोबर में दस रह कर पहला ये काम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल जो मालिक हैं बिल्कुल घर की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। पीक सीजन के दौरान यहाँ करीब 20 लोग काम करते हैं और ऑफ सीजन में भी 5-6 लोग हमेशा यहाँ काम पर लगे रहते हैं। पहले जिनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना, रोज रोज अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से जूझने की कहानी हुआ करती थी, वो अब यहाँ आराम से एक साथ बैठकर पड़ोस और परिवार के माहौल में अपनी कमाई कर रहे हैं। कुछ तो इस कमाई से अपने परिवार के खर्चों में मदद कर रहे हैं और कुछ अपने खुद के शौक पूरे कर रहे हैं। यानी साफ है कि इस छोटी सी अचार फैक्ट्री से केवल राजवंती और उनके परिवार की ही जिंदगी नहीं बदली है, बल्कि 15 से 20 और जिंदगियां भी बदल गई हैं। राजवंती का दावा है कि उनके अचार में किसी भी तरह का कोई केमिकल या किसी तरह का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अचार पूरी तरह केवल हल्दी और नमक के जरिए ही सुरक्षित रखे जाते हैं। 40 लाख रुपए तक की सालाना बिक्री करने वाली राजवंती ने अब तक इसके लिए किसी बाहरी एजेंसी का सहारा नहीं लिया है। रोहतक और जींद में इनके 2 शोरूम हैं, जिनसे इन्हें 5 से 7 हजार रोजाना की बिक्री हो जाती है। इसके अलावा जींद में 4 और धारूहेड़ा, पीलूखेड़ा और खरखोदा में एक-एक दुकानों से भी सुप्रीम अचार बेचे जाते हैं।
राजवंती के मुताबिक इन सब दुकानों से हर महीने करीब 300 किलो अचार की बिक्री हो जाती है। हालांकि इनका कहना है कि इन्हें सबसे ज्यादा फायदा प्रदर्शनियों में भाग लेने से मिलता है। अब तक वे करीब 15 प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुकी हैं। मैं अपनी सरकार की तरफ से जो एग्जीबिशन वगैरह लगती थी वहाँ जाने लगी। वहाँ लोगों का मैंने बहुत अच्छा रुझान मिला। ऑफिसर वगैरह अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, इन्होंने मेरे को बहुत समय समय पर सुझाव भी दिए। हर बात के बारे में मेरे को बताते हैं कि मैडम आप ऐसा करो वैसा करो। तो उनके कहने के बाद फिर मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का पूरा मन बना लिया सर। काम बढ़ा तो राजवंती ने तकनीक और पैकेजिंग बेहतर की। पैकेजिंग, लेबलिंग अब राजवंती खुद ही करती हैं। मशीन पर राजवंती ने 50 लाख रुपए का निवेश किया। इसके लिए 25 लाख रुपए का बैंक कर्ज लेना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजवंती के परिवार ने उनके हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया। इनकी इच्छा थी मैं अपना कारोबार बिजनेस, तो मैंने जो भी मदद थी, जो भी हमारे पास पैसा था, दोनों का इकट्ठा ही था, मैंने मदद की, फाइनेंस में भी। और अब भी मैं मदद करता हूँ इनकी काम, मार्केटिंग करना हो, कहीं बाहर हो या मंडी से सामान लेना हो, हर तरह की मदद। राजवंती अपना अचार अब देश भर में बेचना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, लेकिन फिलहाल लगभग सभी ऑर्डर उन लोगों की ओर से ही आ रहे हैं जिन्होंने एक बार उनके अचार का स्वाद ले लिया है। हम दिल्ली ट्रेड फेयर में गए थे सर, वहीं पे कांटेक्ट होया था हमारा किसी बंदे से। फिर बाद में वहाँ से जाने के बाद उन बंदों ने हमारे को ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था यूरोप और न्यूजीलैंड से। उन्होंने हमारे से अपना सैंपल मांगा था, उसके बाद वो बोले भी हमारे को सप्लाई चाहिए। रोहतक के अंदर अपना खुद का भी है, वैसे भी लेकर जाते हैं, और एक पिलूखेड़ा में लेकर जाते हैं सर, करनाल में लेकर जाते हैं। और वैसे जहाँ भी मेरी सरकार की तरफ से एग्जीबिशन लगती हैं वहाँ से कस्टमर सीधे आते हैं। मिर्च, नींबू, आम, करौंदा, करेला, लहसुन और आंवले का मुरब्बा, अचार और चटनी। राजवंती जी के शोरूम में ये केवल चटपटे और रसीले स्वादों की रेसिपी भर नहीं है। ये कहानी है दरअसल एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू किए गए घरेलू कामकाज का, जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को एक नया आयाम दिया है। जींद हरियाणा से मंडी.com के लिए भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नेशनल ई मार्केट्स के सीईओ राजेश सिन्हा। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल ई मार्केट्स के सीईओ राजेश कुमार सिन्हा, जिनसे आज हम ये समझेंगे कि ताजा फल सब्जियों के बाजार पर किस तरह का काम होने की जरूरत है और ये किस तरह से किसान से लेकर सरकार तक के लिए फायदे की बात है। नमस्कार, NCDX की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो ताजे फल का और ताजे सब्जियों का जो बाजार है उसको कैसे हम मार्केट अप्रोच से आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो फ्रेश मार्केट जिसको कहते हैं या ताजे फल और सब्जी का जो बाजार है अपने देश में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ये बाजार इतना वृहद है और इतना कठिन है कि किसी भी संगठित क्षेत्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हम अब इसको इस तरह से समझें कि अपने आसपास के बाजार में अगर देखें तो इम्पोर्टेड फल सब्जियां आपको मिल जाएगी।
जब आप देखते हैं कि कोई भी इंपोर्टेड फल हो, अगर आप सेब लेते हैं तो जो हमारा जो भोक्ता वर्ग है, जो हमारे ग्राहक हैं, वो 2 गुना पैसा देके वो इंपोर्टेड फल जो है खाते हैं, चाहे वो सेब हो चाहे वो ऑरेंज हो। जबकि अपने देश में पैदा की गई में किया गया जो फल है या जो पैदा की गई सब्जियां हैं उसमें वो भाव नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? जब ग्राहक पैसा देने को तैयार है, अपना किसान जो है मेहनती किसान है, अपनी जो सरकार है वो किसानों के प्रति समर्पित है और उसको हर तरह से सहयोग कर रही है कि आप बेहतरीन प्रोड्यूस पैदा करें, तो एनसीडीएक्स ने जो हमने एक परिकल्पना की है मिलके, इस बाजार की परिकल्पना है कि हम इसमें कोल्ड चेन की मुख्य भागीदारी रखेंगे। जैसा माल किसान पैदा करेगा बिल्कुल वैसा ही माल ग्राहकों को मिले। और रास्ते में अभी क्या है कि जब किसान फल तोड़ता है तो पता नहीं भाई सही मैच्योरिटी क्या है कि नहीं है, उसको फिर हम लेके आते हैं अपने चेन में, फिर वो खुला जो ट्रक है उसके ऊपर माल को भरा जाता है, फिर कई दिन चल के आता है। लेकिन मजे की चीज तो ये है कि जिसमें 5 दिन से भी कम का समय लगता है किसी भी एक प्रोड्यूसर राज्य से जहां उत्पादन होता है इसका और जहां उपभोक्ता खाते हैं कंज्यूमर सेंटर में जाने में, लेकिन वो जो फल है उतना ताजा नहीं रहता जितना कि अमेरिका से या चाइना से या दुनिया के किसी भी दूसरे देश से वही फल जो है अपने बाजार में आ जाता है। तो जो मुख्य जो अपना फल का जो बाजार है उसका उद्देश्य यही है कि कैसे करके हम किसानों को 2 पैसे ज्यादा दिला सकें और जो अपना ग्राहक आज जो पैसे, जो बेहतरीन पैसे इंपोर्टेड फ्रूट में देने को तैयार है, वही पैसे जो है अपने किसान भाइयों को दे सके। और अगर बेहतरीन माल किसान भाई पैदा करेंगे तो ये सबके लिए फायदे का सौदा है। ये जो सौदा है पूरी तरह से रिकॉर्डेड रहेगा, ट्रांसपेरेंट है, ऑडिटेबल है, वेरीफाइबल है। तो इससे सरकार को सहूलियत है। क्यों? क्योंकि जब सरकार ये देखेगी कि बेहतरीन माल किसान पैदा कर रहा है और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जब जो बाजार चल रहा है, तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को बेहतरीन आय मिल सके, ये पूरा होगा। जो व्यापारी वर्ग है जो आज विदेशों से माल लाने को मजबूर है क्योंकि अपने यहाँ डिमांड है, और जो अपना उपभोक्ता है जब वो पैसे देने को तैयार है, तो क्यों ना हम जो बेहतरीन से बेहतरीन फल जो हैं वो हम अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहित करें पैदा करने के लिए। और जब वो पैदा करता है तो हम एक शीत जो चेन होती है, कोल्ड चेन की जो सुविधा है, उसके तहत डाल के और जो हमारा उपभोक्ता है उसके यहाँ बिल्कुल उसी रूप में, उसी ताजे रूप में पहुंचाएं जिस रूप में वो बाग में था। तो ये थी आज हमारे यहाँ जो हमारी पाठशाला थी, उसमें आज हमने चर्चा की फ्रेश मार्केट पे या ताजे फल और सब्जियों के बाजार के ऊपर। अगली बार आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती किसानी कमोडिटी की हर खबर के साथ और साथ ही कुछ समृद्ध किसानों की कहानियों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।